जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं रियांशु तिवारी। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद लेने में फिर से आप सभी को परेशान करने आ चुका हूं। उपलब्ध हूं आपके पास। देखिए, आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। लगातार अपना प्यार, आशीर्वाद, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से बनाते रहिएगा। अगर नहीं बना पाते हैं तो बनाते रहिएगा। आप चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखो, आज के दिन जो हम आए हैं यहाँ आपके सामने, प्रत्यक्ष आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हैं। क्यों आए हैं? देखो, आज है धनतेरस का त्यौहार। आज देखो, दीपावली का त्यौहार सीजन चल रहा है, दीपावली वाला सिस्टम। तो आज भैया जो है उन्हीं में से एक कड़ी है धनतेरस। आज है धनतेरस। अब आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी लगातार आप सभी के जो सपने हैं उसको साकार करें। आप सभी के सपनों में किसी भी प्रकार की कमियां ना आए। जो आपका सपना है, जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करें। देखो, सपने हो तो मदद तो करेंगे, लेकिन कार्य आपको करना है तो कार्य आप करते जाइए। दूसरा चीज़ क्या है? आने वाली है दिवाली। तो आप सभी को एडवांस में दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो इच्छाएं हो उसकी पूर्ति हो इस दिवाली में। और दिवाली के साथ साथ आपका जो वर्ष है, वर्ष भी खुशहाली के साथ आप मनाते जाएं। जैसे आज दिवाली मना रहे हैं, ऐसे दिवाली के साथ साथ पूरे वर्ष आप खुशहाली मनाते चले जाएं। आज हम इसलिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। आपको बधाई तो दे रहे हैं, बधाई के साथ साथ एक चीज़ और है। कि क्या चीज़ है? चीज़ ये है कि दीपावली मनाई क्यों जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है, ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है कि दिवाली आखिर मनाई क्यों जाती है, हम दिवाली को क्यों मनाते हैं। तो दिवाली की बात करते हैं कि दिवाली क्यों मनाते हैं। तो दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, अनेकों अनेक कहानियाँ हैं। बहुत लोग कुछ और कहते हैं, बहुत लोग कुछ और कहते हैं, बहुत लोग कुछ और कहते हैं। हम और आप कुछ और जानते हैं, आप कुछ और जानते हैं, हम कुछ और जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबको जानते हैं। तो एक एक करके हम कुछ जो हमारे अनुसार जो हम जानते हैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर रहे हैं। अगर कहीं गलती होती है तो आप क्षमा करना। बाकी अगर मुझसे कोई कमी हुई है तो आप उसको बताने का कष्ट करिएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानने का भी कष्ट करिएगा। देखो, कहानियाँ अनेक हैं, अनेक कहानियों के माध्यम से, जिसमें अनेक कहानियाँ हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध कहानी है वो कहानी क्या है? देखो, कहा ऐसा जाता है कि आज ही के दिन, अर्थात आज के दिन नहीं, दीपावली के दिन। किसके दिन? दीपावली के दिन। यानी दीपावली का जो दिन होता है यह देखो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह महीना कार्तिक होता है। कार्तिक माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के ही दिन भगवान राम वनवास, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे। इस कहानी का जो सार है, सार यह है कि कहा जाता है कि माता कैकेयी मंथरा के कहने के अनुसार, मंथरा की बातों में आकर के माता कैकेयी ने, भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, परंतु मंथरा के कहने पे आ जाने के कारण माता कैकेयी ने राम के लिए राज्याभिषेक को छोड़कर महाराज राजा दशरथ से उन्होंने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जिसके फलस्वरूप उनको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ा। अब जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए तो उन्होंने 14 वर्ष भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता, इन तीनों लोग गए थे। और तीनों लोग बढ़िया जैसे भी अपना हो सका वन में अपने दिनों को बिताए। 14 वर्ष पूर्ण किया। और वन जाने से एक चीज़ और उनको फ़ायदा क्या हो, उनको क्या हुआ, जैसे लोगों को फ़ायदा हुआ कि एक ऐसा जो राक्षस के रूप में होता है, एक बहुत बड़ा ज्ञानी रावण रहता था लंका में। वो माता सीता को लेके हर, जिसको कहते हैं हर लेके गया। माता सीता को लाने के चक्कर में भगवान राम को उस दुष्ट राक्षस का, ज्ञानी तो था, महाज्ञानी था, पंडित भी था, शंकर को भी अपने पास ले लेता था। हर ईश्वर को, मतलब ईश्वर जो होते थे, देवता, सभी को अपने बस में कर लेता। तो ऐसे बड़े ज्ञानी पंडित राक्षस का भी वध किया श्री रामचंद्र ने, जिससे उनकी प्रख्याति नहीं, जो विख्यात है, अगर क्या नाम है,
बात करते हैं अगर उनको वनवास नहीं भी होता तो शायद वो अयोध्या तक ही सीमित रह जाते। लेकिन अगर बात यह है कि वनवास हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनको लोग और अच्छे से जाने। तो महाराज कह सकते हैं राजा लंका के राजा रावण का वध भी उन्होंने किया। ये सारी घटना को पूर्ण करने के बाद भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आए। अयोध्या जब वापस आए तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष यानी जिस राम का राज्याभिषेक होने वाला था, मंथरा की बातों में आकर के माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से आशीर्वाद, ये वचन के रूप में, जो वचन के 2-3 वचन बाकी थे, उन वचन के रूप में उन्होंने अपने वचन को मांगा और जिसके तदुपरांत उनको वनवास जाना पड़ा। और वनवास पूरा करने के बाद जब राजा राम अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने उनके वापस आने की खुशी में हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खुशियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। और भव्य स्वागत करने के साथ साथ उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम उनके स्वागत के रूप में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा। और दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने सभी ने मिलकर के भगवान श्री राम का स्वागत किया, दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया, भव्य तरीके से मनाया। तभी से माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष दीपावली का त्यौहार लगातार हम मनाते आते रहे। लगातार तभी से प्रत्येक वर्ष दिवाली का त्यौहार हम मना रहे हैं। ये तो थी पहली बात, सबसे प्रसिद्ध कहानी थी। कहानी नंबर 1 थी जो कि हम और आप सभी लोग लगभग सभी लोग जानते हैं कि राम अयोध्या से वनवास गए, वनवास से 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए। तो फिर अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा। और देखो एक चीज़ और, दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा तभी से प्रत्येक वर्ष दिवाली मनाई जाती है। देखो अयोध्या वासियों ने ये बात कहा गया कि देखो ये कट्टा बंदूक बम पड़ाका इसका कोई त्यौहार नहीं है। अयोध्या वासियों ने दिवाली का त्यौहार दीपों के माध्यम से, दीप प्रज्वलित करके प्रकाश के पर्व के रूप में मनाया कि हमारे घर का चिराग आ गया है, हमारे घर का प्रकाश आ गया। अभी तक मेरे घर का प्रकाश नहीं था, ये बंद में था। हमारे यहाँ अयोध्या में प्रकाश खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। तो प्रकाश आ जाने की खुशी में एक प्रकार से राम भगवान को प्रकाश माना गया अपने अयोध्या का। तो उसके उपलक्ष्य में दिया जला करके प्रकाश के पर्व के रूप में इसको मनाया गया। ये कहानी नंबर 1 थी। अब कहानी नंबर बात करते हैं 2। मैंने अपने सारे बच्चों को बताओ कहानी नंबर 2 क्या थी बच्चा? कहानी नंबर 2 राज्याभिषेक। क्या? राज्य। देखो आज के दिन अर्थात कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन ऐसे किसी महान सम्राट यानी महान राजा, देखो दूसरी कहानी क्या है, यही है कि ऐसे आज के दिन यानी राज्याभिषेक के रूप में एक प्रकार से कहा जाए तो राजा या महाराजा कह सकते हैं, विक्रमादित्य नाम के एक सम्राट हुआ करते थे जो एक बहुत ही महान, दयालु, कर्तव्यनिष्ठ, अपनी प्रजा की हमेशा देखभाल अच्छे तरीके से, जितना भी कह सकते हैं उतनी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करने वाले राजा, उनका आज ही के दिन अर्थात कार्तिक माह के अमावस्या के दिन ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। और तभी से, जब से उनका राज्याभिषेक हुआ तभी से लोगों के द्वारा आज के दिन यानी कार्तिक मास के अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष त्यौहार के रूप में यानी दिवाली के रूप में मना रहे कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसके उपरांत तो होता आ रहा है। ये थी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी क्या थी हमारे प्यारे बच्चों? समुद्र मंथन था। तीसरी कहानी आप लोग भी जानिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक कहानी के जानने से कुछ नहीं होता। देखो तीसरी कहानी थी समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन, अब देखो कहते हैं तीसरी कहानी में कहा जाता है कि आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के दिन समुद्र मंथन हुआ था। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी ने क्या लिया था? जन्म। क्या लिया था भैया? जन्म लिया था। तो आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी किस प्रकार की देवी मानी जाती भैया? धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। तो हम दिवाली के दिन प्रकाश के साथ साथ, दिया जलाने के साथ साथ हम लोग
माता लक्ष्मी और धन्वंतरी की क्या पूजा, भगवान धन्वंतरी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? एक कहानी ये थी। अगली कहानी क्या थी बच्चा? हाँ, सिख समुदाय से रिलेटेड कहानी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही सिख समुदाय के 6वें गुरु, नाम क्या है बच्चा? श्री हरि गोविंद सिंह। 6वें गुरु का नाम है श्री हरि गोविंद सिंह। ये एक अंग्रेजों की जेल यानी क्या, अंग्रेज का क्या नाम था? जहांगीर के जेल में कैद थे। कौन? हरि गोविंद सिंह। श्री हरि गोविंद सिंह जो कि सिखों के 6वें गुरु थे, ये उनकी जेल में कैद थे और आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही उनकी जेल से क्या हुए थे? मुक्त हुए थे। और तभी से जब मुक्त हुए तो सिख समुदाय के लोगों ने अपने गुरु जी के जेल से मुक्त होने की खुशी में यह त्यौहार मनाना प्रारंभ किया और तभी से यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या अगली कहानी कुछ और भी है? क्या कहानी बच्चों? नरकासुर का वध। अब बात करते हैं अगली कहानी की। अगली कहानी क्या कहती है? अगली कहानी यह है बच्चा भैया हमारे कि कहानी यह है, कहा जा रहा है कि आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध हुआ था। नरकासुर नामक राक्षस का वध हुआ था। और वध करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण नहीं थे, श्री कृष्ण की सहायता से क्या हुआ था? वध किया गया था। ये बताओ, नरकासुर किस देवी की क्या छीन लिए थे? कौन सी देवी की? देव माता की। जो नरकासुर नामक राक्षस था, ये माता देव माता, जो देव माता थी, देव माता की क्या छीन लिया था? बाली, कनवा की बाली। ये इतना बदतमीज था। ये देखो, राजा था, नरकासुर नामक राक्षस था, लेकिन ये राजा था। राजा कहाँ तक का था? राजा कहाँ का था? प्राग ज्योतिषी का राजा था। कहाँ का राजा था? प्राग ज्योतिषी का राजा था। और प्राग ज्योतिषी देखो, इसने माता किसका? कौन सी माता का? देव माता का। किसका? देव माता का बाली छीन लिया। क्या छीन लिया? बाली छीन लिया। जिसके और देव माता जो थी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? सत्यभामा की क्या थी? संबंधी अर्थात मित्र थे। संबंधी अर्थात मित्र थी। अब बात करते हैं देवभामा। कौन? सत्यभामा। क्या? सत्यभामा की संबंधी देव माता थी। अब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची? कि नरकासुर नामक राक्षस ने देव माता का बाली छीन लिया है। क्या छीन लिया है? तो उन्हीं के सजेशन से, उन्हीं के बताए गए तरीके से किसने नरकासुर का वध किया है? देव माता की श्री कृष्ण की मदद से देव माता की संबंधित सत्यभामा ने नरकासुर नामक एक बहुत ही बेकार, क्या कह सकते हैं, जो एक नारी पे अत्याचार करे तो उसको बहुत ही बेकार ही कह सकते हैं। तो बहुत ही बेकार, ऐसे बहुत ही गंदे नामक राक्षस का क्या कर दिया? वध कर दिया। और इस नरकासुर नामक राक्षस से वध करने के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष लोगों में उत्साह हुआ और लोगों ने त्यौहार मनाना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। तभी से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? दिवाली मनाई जाती है। तो भैया ये सभी थे कहानी, ये सारे कहानियाँ हैं जो दिवाली के संबंध में अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों द्वारा बताया जाता है, अलग अलग समुदाय द्वारा अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मैंने आपके समक्ष, आपके सामने, देखो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सका, परंतु वीडियो के माध्यम से जो ये सारी कहानियाँ थी, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे सभी मित्र, सगे संबंधी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, क्यों वो सभी ना जान जाएं। और जानने के बाद आप लोग जाने और जानने के बाद आप लोग भी जहाँ तक हो सके लोगों को जनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही चीज़ जानने से सारी चीज़ नहीं हो सकती है। आप हर एक जानकारियों को अपने समझ रखें और आपको ऐसे ही नई नई जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए एसपी क्लासेस गोंडा परिवार और रियांशु तिवारी के साथ।
अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिए, और बहुत अच्छी से भी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे जितने भी लोगों को हो सकता है यह जानकारी सभी को प्राप्त हो जाए। बाकी लगातार आप लोगों का लगातार वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखें तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आप लगातार जानकारियों को सीखने के लिए बने रहिए। एसपी क्लासेस परिवार के साथ फॉलो नहीं किए हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट, लाइक, शेयर जिस भी प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं सहायता करिए। आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, एक लाइक और एक शेयर करने से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बाकी हैप्पी दिवाली, आप सभी का दिन शुभ हो, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।